नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की प्रयाग वर्कबुक से OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच वर्ड फिल्स द ब्लैंक करेक्टली, यानी कौन सा जो वर्ड है वो हमारा सही रहेगा। तो आई लाइक द बुक ब्लैंक स्पेस हैज ए डायग्राम पिक्चर्स। तो देखो ऑप्शन क्या है, वेयर, व्हाट, विच या व्हेन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैंक स्पेस के पहले बुक है, तो बुक के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर विच लगाएंगे, क्योंकि बुक एक वस्तु है। अगला सेंटेंस है, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो, यानी कौन सी जो ब्लैंक स्पेस में वो सही आएगा। तो हैव यू सीन ए फ्लोर मिल, क्या आपने एक आटा मिल देखी है। इट ग्राइंड इनटू फ्लोर, वो क्या करते हैं, आटे को, गेहूं को आटे में पीसते हैं, तो इसमें आएगा ग्राइंड्स। इट ग्राइंड्स ग्रेन इनटू फ्लोर, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी हमें सही ऑप्शन का यूज करते हुए करना है। आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ। बिकॉज, यहाँ आएगा बिकॉज, क्या आएगा, बिकॉज ही इज वेरी फ्रेंडली, क्योंकि वो बहुत ही मित्रवत है। क्योंकि आ रहा है, क्योंकि बट ये नहीं लेकिन होता है, सो इसलिए होता है, और या होता है, तो यहाँ आएगा बिकॉज। चौथा प्रश्न, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द सेंटेंस, हमें सही पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। तो प्रश्न क्या है हमारा, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। तो देखो क्यों नहीं आए, तो क्यों के लिए यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो प्रश्न है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ द करेक्ट पंक्चुएशन, हमें सही सेंटेंस को सही पंक्चुएशन के साथ देखना है। तो पहला ऑप्शन है, वाई आर यू गोइंग होम, वाई आर यू गोइंग होम, चारों में यही है, लेकिन देखो वाई यानी क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क है वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब, हमें सही जो वर्ब है उसको हमें यूज करना है। तो देखो मुकेश ब्लैंक स्पेस टू बीकानेर यस्टरडे, देखो यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल, जो बीत गया, तो यहाँ पर एक पास्ट टेंस रहेगा, और पास्ट टेंस के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में हमारे सेकंड फॉर्म रहेगी वेंट, तो क्या आएगा, मुकेश वेंट टू बीकानेर यस्टरडे। अगला हमारा प्रश्न है, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, जो सही है हमारे सेंटेंस के लिए। तो देखो आई टू द बैंक टुमारो, कल जाऊंगा बैंक में, तो कल देखो भविष्य काल है, तो भविष्य काल में सेल विल का यूज होता है, तो यहां पर क्या आएगा, विल गो। अगला प्रश्न है, देयर इज बंच ऑफ बनाना इन द किचन बट इट इज कवर्ड बाय आर्मी ऑफ आंट्स। देखो ए एंड द का यूज करना है, तो आप सभी को पता है कि अगर किसी शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि अगर क से ग की होती है तो वहां ए लगता है, तो पहले ऑप्शन में तो आएगा ए, और दूसरे में देखो आर्मी, तो आर्मी के लिए आएगा ए एन, यानी एन, तो ए और एन दोनों रहेंगे। नवा प्रश्न है, किंग विक्रमादित्य वाज ए वाइज किंग, जो किंग विक्रमादित्य थे बहुत ही बुद्धिमान राजा थे, तो इसमें से कौन सा एडजेक्टिव लगेगा। तो देखो एडजेक्टिव कौन सा है, तो देखो किंग के लिए एडजेक्टिव है वाइज, तो हमारा एडजेक्टिव रहेगा वाइज। 10वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। वर्षा कट्स वेजिटेबल ए नाइफ, देखो वर्षा सब्जी काटती है, नाइफ यानी चाकू, तो देखो बाई नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, विथ आएगा, यानी चाकू के साथ वो क्या करती है, वेजिटेबल्स को काटती है। आई कैन नॉट बी क्विक, मैं तेज जल्दी से क्विक नहीं हूं, मतलब फास्ट नहीं हो सकता। सेड द टोर्टोइज, उस कछुए ने कहा, तो जो क्विक का अपोजिट क्या रहेगा, क्विक यानी तेज है, तो स्लो यानी धीरे, तो हमारा स्लो वाला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर देखो अगला प्रश्न है, सेलेक्ट ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, यानी हमें सही मीनिंग के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या है, द बॉय लॉस्ट, देखो लड़का है, तो लड़के के लिए मनी खो रहा है वो अपनी, तो उसके लिए आएगा हिज, क्योंकि ही हिज हिम होता है, तो द बॉय लॉस्ट हिज मनी इन द बस। आगे देखो एक पैसेज है हमारे सामने, तो पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। आई सा ए स्नेक एंड रैन अवे, मैंने एक सांप देखा और वहां से भाग गया, मतलब डर गया वो बच्चा। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप होते हैं वो डेंजरस होते हैं, यानी बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। दे से, कौन कहते हैं, वो कहते हैं, बट लेकिन। मदर से, मम्मी कहती है, दैट काइंड इज गुड, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और अपने लिए वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना जानवर, उनको वो खाते हैं।
इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। और जो ये सांप है ना वो हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, ये गार्डन का स्नेक है, गार्डन का सांप है। तो देखो पहला प्रश्न है हमारा 13वां क्या आ रहा है इसमें, विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। कौन सी लाइन कह रही है एक बच्चा सांप से डरा हुआ है। तो हमने पहली लाइन पढ़ी थी, वो सांप उसको देखता है और वहां से भाग जाता है। देखो सम स्नेक्स आर डेंजरस, सांप डेंजरस होते हैं, तो इससे तो बच्चा नहीं डर रहा है। आई सा स्नेक एंड रन अवे, यानी उसमें बच्चा सांप को देख रहा है और यहाँ से भाग गया। या सेक नहीं स्नेक है, वो कीड़े खाता है, मम्मी कहती है, तो वो नहीं। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन रहेगा। बट मदर सेज, 14वां प्रश्न, दैट काइंड इज गुड, वो अच्छे होते हैं। व्हाट इज मदर रेफरिंग टू, मदर किनको कह रही है कि वो अच्छे होते हैं। तो हमने जो इस पैसेज की अंतिम लाइन देखी थी उसमें था गार्डन स्नेक, जो बगीचे के सांप होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, वो अच्छे होते हैं। फिर प्रश्न संख्या 15 देखो, फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ सेफ फ्रॉम द पैसेज। सेफ का अर्थ होता है सुरक्षित, यानी जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हमने देखो लास्ट लाइन में क्या देखा था, हार्मलेस यानी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। डेंजरस यानी तो होता है डेंजर, खतरनाक। स्नेक सांप होता है, काइंड दयालु होता है। लेकिन जो हार्मलेस, जो सांप नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमारा क्या रहेगा, इसका सिनोनिम्स रहेगा। तो इसी के साथ आज हमने जो OCR बेसलाइन असेसमेंट पढ़ा, तो इसी के साथ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये OCR बेसलाइन असेसमेंट है वो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।